इस्लामी कैलेंडर, जिसे हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं, एक चंद्र कैलेंडर है। इसे साल 622 में कायम किया गया था, हिजरी वर्ष, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हज गए थे। यह आम साल से 11 से 12 दिन छोटा है। हर महीने की शुरुआत नए चांद से होती है। हिजरी कैलेंडर में 12 महीने हैं: मुहर्रम, सफ़र, रबी अल अव्वल, रबी अल थानी, जुमादा अल अव्वल, जमादा अल थानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वल, धू अल कीदा, धू अल हिजा। आज की तारीख 1 मुहर्रम 1447 हिजरी, जुमेरात या 26 जून 2025। इस्लामी तारीख, कलम की पैदाइश। अल्लाह ताला हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। हर चीज़ उसी ने पैदा किया है और उसी के हुक्म से पूरी कायनात खत्म होगी। कुरान पाक में लिखा है कि खुदावत ताला के सिवाय सब चीज़ खत्म हो जाएगी। हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया की तमाम चीज़ों में सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमाया और उसे लिखने का हुक्म दिया। तो उसने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने उसे क़यामत तक की पूरी कायनात की तकदीर लिखने का हुक्म दिया। एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीर को ज़मीन व आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिखा है। उस वक्त से क़यामत तक दुनिया में जो कुछ होता है या होगा, कलम उन चीज़ों को बहुक्म खुदावंदी पहले ही लिख चुका है। अल्लाह की कुदरत। आसमान। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मजबूत आसमान बनाया, रोशनी के लिए उसमें चाँद, सूरज और चमकदार सितारे बनाए और उसी ने बगैर सहारे के उसको जमीन पर गिरने से रोक रखा है, जबकि इंसान हल्की सी चीज को भी बगैर सहारे के रोक नहीं सकता। मगर अल्लाह ताला ने हजारों साल से आसमान को बगैर सुतून के रोककर अपनी ज़बरदस्त कुदरत का इजहार किया और लोगों को उसमें गौर व फिक्र करने की दावत देते हुए फरमाया, क्या वह नहीं देखते कि आसमान को बगैर सुतून के कैसे बुलंद किया गया है। एक फर्ज के बारे में चंद बातों पर ईमान लाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई बंदा इन 4 बातों पर ईमान न लाए तो वह मोमिन नहीं हो सकता। एक, इस बात की गवाही दे के अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। 2, इसकी भी गवाही दे के मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे हक के साथ भेजा है। 3, मरने और फिर दोबारा जिंदा होने का यकीन रखे। 4, तकदीर पर ईमान लाए। एक, सुन्नत के बारे में सुन्नत पर अमल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की यानी उस पर अमल किया तो उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वह जन्नत में मेरे साथ होगा। एक अहम अमल की फजीलत, सुबह के वक्त दुआ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त यह पढ़ेगा शाम तक वह शैतान से महफूज रहेगा। आउज़ु बिल्लही हिस समील अलीमी मिनश शैतान निर्रजीम। तर्जमा, मैं शैताने रजीम से अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ जो सुनने वाला और जानने वाला है।
एक गुनाह के बारे में। पड़ोसी को सताना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह आदमी जन्नत में दाखिल न हो सकेगा जिसके जुल्म व सितम से उसके पड़ोसी महफूज न हों। दुनिया के बारे में। हलाल और हराम को समझो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब एक ज़माना ऐसा आने वाला है जिसमें आदमी को यह भी परवाह न रहेगी कि माल हराम है या हलाल। आखिरत के बारे में। क़यामत में मुजरिमों की हालत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आमाल का रजिस्टर सामने रख दिया जाएगा तो उस वक्त तुम मुजरिमों को देखोगे कि वह लोग उन आमाल नामों में लिखी हुई चीजों से डर रहे होंगे और अफसोस से कह रहे होंगे, हाय हमारी कम बख्ती। यह कैसा दफ्तर और रजिस्टर है जिसने न कोई छोटा अमल छोड़ा है और न बड़ा अमल, सब ही इसमें महफूज है। तिब्बे नबवी से इलाज तकदीर के खिलाफ नहीं। हजरत अबू खिग्यामा रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया है, ए अल्लाह के रसूल, हम लोग जो झाड़ फूंक और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और परहेज करते हैं तो इससे तकदीर इलाही की मुखालफत तो नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह भी तकदीर इलाही है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाया है, यह कलाम बड़े रहमान और निहायत रहम करने वाले की तरफ से नाजिल किया गया है। यह एक ऐसी किताब है जिसकी आयतें साफ साफ बयान की गई हैं। ऐसा कुरान है जो अरबी जबान में है। ऐसे लोगों के लिए है जो समझदार हैं। यह कुरान खुशखबरी देने वाला, अज़ाब से डराने वाला है।